बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले तो लाहौर में एक सानिया पेश आया, बड़ा ही दिलखराश कि एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम जानें चली गईं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ऐसे वाक़यात जब भी पेश आते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जी फौरी कार्रवाई की जाती है, आइंदा ये होगा, आइंदा ये किया जाएगा, फ़लाँ ज़ाब्ता, फ़लाँ कानून, लेकिन हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद हमें वो हादसा, वो सानिया याद भी नहीं रहता। और नाज़रीन, दूसरी वजाहत ज़रूरी है, आपने सुन ली होगी, तरदीद भी सुन ली होगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में। सुबह से अफवाहें उड़ रही हैं। नाज़रीन, बताना खैर आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ बताना कि डॉक्टर साहब खैरियत से हैं, ताहम उनकी जो सेहत है वो खासी ख़राब है। आप जानते ही हैं कि वो डबल कैंसर सर्वाइवर हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात भी आसान फरमाए। अच्छा नाज़रीन, आज इमरान ख़ान से जेल में मुलाकातों का दिन था। आज फिर इमरान ख़ान की बहनों को भाइयों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अलबत्ता बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। उन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात की। आज फिर तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को अडयाला के बाहर पहुँचने की कॉल दी थी और अरकान असम्बली की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा 11 रुकनी कमेटी भी बनाई गई थी। अडयाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने बताया कि उनकी बहन नौरीन न्याजी की इमरान खान से मुलाकात कराने की ऑफ़र आई है, जिसे तीनों बहनों ने मुश्तरका तौर पर मुस्तरद कर दिया। अलीमा खान का कहना है कि वो अदालती हुक्म के मुताबिक मुलाकातों की बहाली चाहती हैं। उन्होंने कहा कि एक बहन मुलाकात करके कोई बात करेगी तो उसे जवाब बनाकर इमरान खान की अगले 6 माह तक फिर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसलिए मुलाकातों के साथ इमरान खान के जेल के अंदर तमाम हुकूक भी बहाल किए जाएँ। अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि 2 हफ्ते से TV पे ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि नौरीन न्याजी को हम भेजना चाह रहे हैं, वो जा नहीं रही। नौरीन न्याजी खड़ी हैं, यहाँ मुलाकात करवाएं, ना किसी ने रोका हुआ है और उन्होंने सब कुछ कहा कि सब कुछ आपके सामने है, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। अभी तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पे लोगों का जमे गफ़ीर है, इकट्ठ मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के ख़िलाफ़ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और 74 साल के हैं, टांग में गोली लगी हुई है, एक आँख की नज़र ज़ाया हो चुकी है, बीनाई ज़ाया हो चुकी है, जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल, कोई मुलाकातें नहीं हो रही, TV नहीं है, अखबार नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे ख़ुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 माह से कैद तन्हाई बड़ी खौफनाक बात है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जस्टिस खादम हुसैन सोमरो से कहा कि सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आँख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में क्या टक्करें नहीं मारेगा। अदालत IG जेल खाना जात को तलब करे और ये सुपरिटेंडेंट जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल होने पर केस की समाअत जो है वो 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी, जिसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद ने दलाइल देते हुए कहा कि जी इमरान खान के लिए बहन अलीमा खान और बुशरा बीबी के लिए बेटी मुबशरा दरख्वास्त दायर नहीं कर सकती, वो मुतासरा फ़रीक नहीं है। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो की जानिब से जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए दरख्वास्त दायर किए जाने की अदालती नज़ीर का हवाला मौजूद है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई की अचानक से हाइप बनाई जा रही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और उसकी एक वजह यह है कि वो मैं अदालत के सामने रखूँगा। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। जिस पर जस्टिस खादम हुसैन सोमरो ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सज़ा दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सज़ा नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कैद तन्हाई की हाइप जानबूझकर बनाई जा रही है, ये कैद तन्हाई का कहकर रिलीफ लेना चाहते हैं। इस पर जस्टिस खादम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम तय करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुताल्लिक़ अलीमा खान और मुबशरा की दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर अदालत केस काबिल समाअत होने पर मुतमिन हुई तो फिर जेल अथॉरिटीज़ को जवाब तो देना होगा। हमने दोनों फ़ैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। इसके बाद केस की समाअत जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई, यानी इंसाफ जो है वो 2 माह की छुट्टियों पे चला गया। ले लें अदालतों से इंसाफ।
अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ हालात बता रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में अचानक तेज़ी बिलावजह नहीं है। साफ लग रहा है कि इस केस को इमरान खान से सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान अभी तक किसी भी सौदेबाजी से इनकारी हैं, इसलिए कौमी हुकूमत के क़याम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए अलकादर ट्रस्ट केस को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों जमातों को बताया जा रहा है कि अगर वो 28वीं तरमीम और कौमी हुकूमत के क़याम पर राज़ी ना हुए, जिसमें तमाम तर इख्तियारात टेक्नोक्रेट्स के पास होंगे, तो ऐसी सूरत में इमरान खान को रिहा करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को उनके रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी किया जा रहा है। इस मामले से बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर गर्मियों की 2 महीनों की तातीलात में कोई छुट्टी नहीं करेंगे, यानी वो जजेस की छुट्टियों के दौरान भी अलकादर ट्रस्ट केस सुनेंगे। यानी इस दौरान हुकूमती ढांचे में बुनियादी तब्दीली अमल में लाए जाने का भी कभी इम्कान मौजूद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अच्छे बच्चों की तरह हर चीज़ ना मानी तो फिर अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला दोनों जमातों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है, और अगर वो मान गए तो सरफराज डोगर जो है वो इमरान खान को दी जाने वाली सज़ा की तौसीक कर देंगे। ये सब बातें की जा रही हैं अदालती हलकों में। बहरहाल ये जो मर्ज़ी चाल चले, कहा जाता है कि जी सीधी बात है कि अल्लाह का मंसूबा अपना ही होता है और वो कुछ और ही होता है, जिसको इंसान बाज़ दफ़ा समझने से, बल्कि ज़्यादातर समझने से कासिर होता है। इस निज़ाम को चलाने वालों ने 4 साल के दौरान अपनी पटारी से हर सांप निकाल के देख लिया। मसला जूँ का तू है। कौम इमरान खान के अलावा किसी और को मानने के लिए, बल्कि सुनने और देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब को शाबाश के उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा। जिस सीनाजोरी से वो हुकूमत में लाई गई हैं, उसी मुँहज़ोर तरीके से जवाब भी देती हैं। कल पंजाब असम्बली में मरियम औरंगज़ेब ने अपोजिशन बेंचों की जानिब फातिहाना अंदाज में देखते हुए कहा कि आपने सवाल किया था ना कि जहाज़ क्यों ख़रीदा, तो फिर उन्होंने कहा ख़रीदा है भाई, यानी ख़रीदा है, कर लो जो करना। उन्होंने कहा ख़रीदा है भाई, ख़रीदा है, यानी उनका रवैया कतई तौर पर माजरत खाना नहीं था। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके रवैये से लग रहा था कि उन्होंने कौमी ख़जाने से नहीं, ज़ाती कमाई से जहाज़ ख़रीदा। जब हुकूमत पंजाब ने यह कानून बना दिया है कि आप पूछ ही नहीं सकते सरकारी अखराजात कहाँ लगाए गए हैं, तो इस माहौल में मेरा ख्याल यही जवाब बनता था जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने दिया है। मगर क्या करें, यहाँ एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश बग़ैर कफन दफनाने के लिए ले आए। क्या करें, हुक्मरानों को अपने जहाज़ मुबारक, मगर गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी और मुनासिब इलाज नहीं दे सकते, तो तदफीन से पहले कम से कम कफन का बंदोबस्त ही कर दें। माना कि आपने एलानात में, इश्तिहारात में लाहौर को पेरिस, फैसलाबाद को मैनचेस्टर और मुल्तान को मिलान बना दिया है, मगर आपकी तरक्की के इन निशानों के अंदर ही बूढ़े बाप अपने जवान बेटों के बेकफन लाशें उठाए फिर रहे हैं। आप सीना ठोंक कर अपनी फतवात के झंडे गाड़ें, मगर अपनी राया के लिए इतना तो इंतज़ाम कर दें कि इन बदनसीबों में से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो उसे कब्र पर लाश रख कर, कंधे पर लाश रख कर इस तरह चंदे का बंदोबस्त न करना पड़े सिर्फ एक कफन के लिए। मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आपको ये कीमती जहाज़ मुबारक हो। आप तो बने ही शायद इन जहाज़ों के लिए हैं। आप जहाज़ की परवाज़ों का लुत्फ़ उठाएं। आपकी रैयत में बसने वाले गरीब अब रोटी नहीं मांगते, वो अब सिर्फ कफन के लिए चंद गज़ कपड़ा और दफन होने के लिए 6 फुट की कब्र मांगने लगे हैं। उनकी इस आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करें। आपका हवाओं में उड़ने का शौक़ तस्लीम, बस नज़र बद से बचाने के लिए गरीबों की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में हुक्मरानी का शौक़ तमाम हदूद पार कर गया। ऐसे ऐसे इंतज़ामी फ़ैसले किए जा रहे हैं जिनसे आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया गया है। इसके बावजूद एक से एक मतनाज़ा कानून लाया जा रहा है ताकि हर निगाह नीची हो, हर ज़बान तालू से लगी रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस निज़ाम की तवालत इसी सूरत मुमकिन है अगर पंजाब से कोई इख्तलाफी आवाज़ ना उठे। अगर पंजाब दबक कर बैठा रहा तो कोई और सूबा भी बाहर नहीं निकलेगा, और अगर निकल भी आया तो हर तहरीक जो है वो बेरहमी से कुचल दी जाएगी। मुमताज़ सहाफ़ी नजम सेठी का कहना यह है कि पंजाब को अब बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों और पंजाब पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हुक्मरानों का रोल सिर्फ अंगूठा लगाने की हद तक होगा। चले ये भी मान लें कि पंजाब के नए मतनाज़ा कानून के पीछे ना नज़र आने वाली कुव्वतों का हाथ है, तो फिर ये बताया जाए कि ये पैरा फोर्स का वबाल क्यों नाजिल किया गया। पैरा फोर्स गरीब और मजबूर तबके के साथ जो कुछ कर रही है उसके बारे में नाज़रीन वही जानता है जो इस जुल्म का निशाना बनता हो। कसूर में पैरा फोर्स ने रेडी वाले का इलेक्ट्रिक तराजू या कंडा, जिसको
तकड़ी वो जब्त कर ली और फिर इस गरीब रेडी बांध से 10 किलो आम लेकर उसका कंडा वापस किया, उसका तराजू वापस किया। पुलिस से लेकर पेरा फोर्स तक पंजाब को किसी बेरहम इंतज़ामी मशीनरी के बेरहमी के साथ इंतज़ामी मशीनरी के हवाले किया गया है। ये अजाब वही जानते हैं जिन्होंने भुगता हो। वैसे पंजाब ही क्या नाज़रीन, पूरा मुल्क फार्म 47 के अजाब में मुब्तला है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अरकान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपए जारी किए गए, लेकिन कैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए और किस मद में खर्च हुए, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ हम 11 अरब के एक जहाज़ को रो रहे हैं, कौमी ख़जाने से खर्च होने वाले 75 अरब का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। फार्म 47 का फैज़ान जो है वो यकसां तौर पर जारी है। अच्छा नाज़रीन, कौम को बताया गया था कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कानून हाथ में ले लिया और वो रास्ते बंद कर रहे हैं, इसलिए इसे कालेदम करार दे दिया, मगर हकीकत कुछ और भी अब सामने आ रही हैं। हुकूमत ने ख़ुद आज़ाद कश्मीर को नो गो एरिया बना दिया। आज़ाद कश्मीर के दाखिली रास्तों पर पुलिस खड़ी है जो किसी को आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने दे रही। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पूरी क़यादत को आज़ाद कश्मीर जाने से रोक दिया और रोकने वाली थी पुलिस, जिसका कहना था कि उन्हें ऊपर से हुक्म है कि किसी को आज़ाद कश्मीर में ना जाने दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और एक्शन कमेटी का तनाज़ा महाजरीन की 12 नशस्तों पर है, मगर इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम कोई महाजर भी आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकता। आखिर अपने मुल्क के अंदर नो गो एरियाज़ कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये किसके मफाद में है? 3 हफ्ते होने को आए हैं, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। भिम्बर से तौबड़ तक दुकानें जो हैं, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ बंद नज़र आ रही है। ये बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल है। कौमी तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम हमारे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा आम तौर पे पुरअमन समझे जाने वाले लोग हैं। वो इस नहज तक क्यों पहुँचे और क्या अब उन्हें हमेशा के लिए हमें खुदा न खास्ता तशद्दुद की जानिब धकेलना है या हमें अपने रूठे हुए भाइयों को मनाना है? 2021 में आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 40 लाख बाशिंदों ने जिस जमात को हुक्मरानी का मैंडेट दिया, आज उस जमात की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल है, उसका निशान फिर छीन लिया गया है। ऐसे फैसले कौन करता है, क्यों करता है? इन सवालों के जवाब के बग़ैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान सियासी और माशी मसाइल में उलझा हुआ है। ऐन इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान पर न सिर्फ आबी जारियत मुसल्लत कर दी है, बल्कि इसे मुसलसल फैलाता चला जा रहा है। भारत ने चनाब ब्यास मंसूबे के तहत 9 किलोमीटर तवील सुरंग खोदना शुरू कर दी, जिसे चनाब के पानी का रुख जो है दरियाए ब्यास की जानिब मोड़ा जा रहा है। ये मंसूबा तेज़ी से जारी है, जिस पर 2325 करोड़ गालबन हिंदुस्तानी रुपए लागत आएगी। इस मंसूबे की तकमील से भारत चनाब से सालाना 2 मिलियन एकड़ फुट पानी दरियाए ब्यास में डालेगा। ये मंसूबा जुलाई 2029 में गालबन मुकम्मल होगा। भारत ये इकदाम जो है ये UN वाटर क्राइसिस कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन और सिंध तास माहदे की ये सीरियन खिलाफ वर्जी करके कर रहा है। यही नहीं, जंग की द न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं पर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है। मज़ीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी माहिरीन आब का कहना है कि इस पेशरफ्त से पाकिस्तान में पानी के बहाव के वक्त को कंट्रोल करने की हिंदुस्तानी सलाहियत में नुमायाँ इजाफ़ा हो जाएगा, जिससे मुल्क के पानी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़दशात जो हैं वो मज़ीद गहरे हो जाएंगे। ख़ारजी महाज से कौमी सलामती के लिए इससे ज़्यादा संगीन ख़बर और क्या हो सकती है नाज़रीन। आखिर में फराना अंबर के 2-4 अशार। जिसे लगता नहीं है डर किसी से, जिसे लगता नहीं है डर किसी से, झुकेगा क्या भला वो सर किसी से। अड़े हर बार हम अपने ही दम पर, अड़े हर बार हम अपने ही दम पर, कभी मांगे ना बालो पर किसी से। तुम्हें है ज़ोम अपने हुस्न पर तो, नहीं हम भी कोई कमतर किसी से। वहाँ खामोश रहना चाहिए था, मुझे खाने पड़े पत्थर किसी से। निकाला दिल से जो तुमने लगा है, निकाला दिल से जो तुमने लगा है, कि जैसे छिन गया हो घर किसी से। बयां कर देगी सारे राज मेरे, बयां कर देगी सारे राज मेरे, छुपेगी क्या ये चश्मे तर किसी से। यहाँ दुनिया तमाशा देखती है, न कहना हाल दिल लंबर किसी से। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।